अफ़गानी पुलाव। यार अफ़गानी पुलाव जो है, अब इसको अफ़गानी बोलेंगे यानी नहीं, एक तरीके से अफ़गानी पुलाव ही होगा। इधर पाकिस्तान आने से पहले जो टाइम जो है हमने सऊदीया के अंदर गुजारा था, मैंने जो है गाड़ी इधर घुमा दी, हालांकि मुझे आगे से घूमकर एटीएम से पैसे निकालने हैं। बहरहाल जो टाइम हमने जो है वो इधर से रिवर्स कर दिया, सऊदीया के अंदर गुजारा था पाकिस्तान आने से पहले, तो उधर जो है बहुत सी दुकानें होती थी रोज़ बुखारी की। रोज़ बुखारी बोलते थे उन्हें, और रोज़ बुखारी इस वजह से बोलते थे, आई बिलीव रोज़ जो है वो चावलों को बोलते हैं, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द बुखारी, लेकिन रोज़ बुखारी जो है वो चावल होते हैं, और चावलों के ऊपर जो है ना ग्रिल्ड चिकन होती है। अब ग्रिल्ड चिकन की भी जो है ना अलग अलग तरीके से वो होते हैं, जैसे अभी जो है काफ़ी मशहूर है, हाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो होती है, पाकिस्तान के अंदर चरगा, पाकिस्तान के अंदर जैसे चरगा होता है ना, तो वैसे ही जो है ना यू रोटेटरी उस पर जो है वो घूम रही होती है मुर्गी जो है, और आई बिलीव उसे शवाया बोलते हैं शायद, उस मुर्गी को या तो शवाया बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, क्योंकि रोज़ बुखारी जब आप खाने जाते हैं ना, तो आपको जो है ना दो तरह की मुर्गियाँ होती हैं। एक वो होती है जो कोयले के ऊपर सिकती है, दूसरी वो होती है जो इस तरीके से जो है ना आग के ऊपर जो है वो घूम 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 कर जो है वो सिक रही होती है। अब शवाया मुझे लग रहा है उसको बोलते हैं शायद, जो कोल के ऊपर जो है सिक रही होती है, कोयले के ऊपर जो है वो सिक रही होती है, शायद उसे बोलते हैं शवाया। बहरहाल ऑन द अदर हैंड, तो आपको वो मिलती थी, उसके साथ जो है आपको पालक के पत्ते मिलते थे, पालक के पत्तों के साथ जो है आपको मिलती थी वो पतली टमाटर की जो है चटनी। टमाटर की चटनी बोलेंगे उसे, मतलब वो होता है ऐसा था बहुत पतला जो है ना टमाटर का पानी होता है, तो उसमें कुछ टमाटर के चंक्स होते हैं, आई बिलीव उसको टमाटर की चटनी बोलेंगे। इधर की तरह नहीं, इधर जो टमाटर की चटनियाँ हमारी वालदा वगैरह बनाती हैं, इधर की जो टमाटर की चटनी होती है उनकी तो बात ही अलग होती है, वो लेजेंड होती हैं, उनके अंदर जो है ना घी भर भर के डलता है, इतने बड़े बड़े टमाटर के हिस्से होते हैं, उसके साथ इधर जो टमाटर की चटनियाँ बनती हैं वो बनती हैं उसके साथ प्याज, प्याज के साथ मिलकर जो है वो बनती हैं। प्याज जो होती है आई बिलीव 50-50 रेशियो होता है, कई जगह पे मैंने 25% प्याज देखी है, कई जगह पे 75% वो देखी है। अमूमन होना यही चाहिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि एक चीज़ जो है वो टमाटर की चटनी है, तो टमाटर का जो है वो ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्याज। बहरहाल इधर की टमाटर की चटनी जो है वो अलग होती है, हो सकता है कि उधर भी जो है टमाटर की चटनी जो है ऐसे ही बनती हो, लेकिन क्योंकि चावलों के साथ गाढ़ी गाढ़ी और मोटी मोटी जो है वो टमाटर की चटनी अच्छी नहीं लगेगी, इसी वजह से जो है वो टमाटर की चटनी का जो है थोड़ा रन डाउन वेरिएंट होता है, थोड़ा जो है ना अलग तरीके के वेरिएंट होता है वो। उसके साथ आपको टमाटर की चटनी मिलती है। सैलेड ऐसा सच नहीं होती, सैलेड आप ले सकते हैं प्याज वगैरह, और हाँ जब आप लेने जाते हैं आपको जो है वो भी मिलता है सुफरा। सुफरा जो है पता होगा आपको, सुफरा जो है ना प्लास्टिक दस्तरखान, प्लास्टिक के दस्तरखान को जो है वो सुफरा बोलते हैं, और इसके अंदर जो है अच्छा ये तो रोज़ बुखारी वगैरह की हम बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ मिलती है। अगर आपको जो है ना उधर जो है ना क्या होता है, फिर तख़त लगे हुए होते हैं, तख़त के अंदर जो है ना आप वही अपना तख़त के ऊपर आपने वो अपने प्लास्टिक का दस्तरखान खोला, पूरे चावल जो है वो आपने बीच में डाले। अच्छा उधर जो है ना चावलों का हिसाब होता है उससे नफ़र, नफ़र का हिसाब होता है उधर चावलों का, चावलों का हिसाब नफ़र से होता है। नफ़र से मैं समझता हूँ कि 1 किलो होता है, उससे आप बोलते हो यार मुझे 2 नफ़र चावल चाहिए, 2 नफ़र चावल के साथ मुझे जो है वो एक वो चाहिए, 2 नफ़र चावल के साथ मुझे एक जो है वो मुर्गी चाहिए, या आप उससे बोलोगे यार मुझे जो है वो आधी मुर्गी चाहिए, तो नफ़र का हिसाब होता है। और नफ़र मैं समझता हूँ कि वो किलो के हिसाब के अंदर जो है ना वो बैठता है, तो नफ़र से चावल मिलते हैं, और मुर्गी जो है वो आपके ऊपर होती है, आधी लेनी है पूरी लेनी है, इस तरीके से जो है ना आपने मुर्गी ली आपने आपने जो है पूरे चावल डाले, उसके ऊपर मुर्गी डाली, फिर तोड़ तोड़ के एक एक नवाले से जो है ना आपने वो करा। उसके साथ पालक अच्छी लगती है, अच्छा सब्ज़ी जो है ना वैसे वैसे ही जो है ना पालक इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। और हाँ मैं इसको रिलेट करना चाह रहा था, असल में मुझे नाम याद आ गया, मैं इसको रिलेट करना चाह रहा था उससे,
मताम हेरा की बिरयानी, जो इधर सऊदीया में रहते होंगे लोग, जो सऊदीया के व्यूअर्स होंगे, जो सऊदीया गए होंगे, उन्हें जो है पता होगा कि मताम हेरा की बिरयानी कितनी मशहूर है। बाप फहद हरम से आप निकले, बाप फहद से आप निकले, सबसे पुराना गेट आई बिलीव बाप फहद का है। बाप फहद है या किंग अब्दुल अजीज़ है? या किंग अब्दुल अजीज़ का गेट जो है वो मक्का टावर की तरफ पड़ता है, लेकिन बाप फहद जो है ना वो हिल्टन के बिल्कुल सामने होता है। हिल्टन की जो पुरानी बिल्डिंग है ना, उधर एक दफ़ा हमारा स्टे हुआ था जब हमारी नानी हयाती। यार पैसा होना बंदा बंदा जो है हिल्टन के स्वीट रूम के अंदर जो है ना वो ठहरे। जो मज़े आए था यार उसमें, सोफ़ा कम बेड वगैरह, इतनी अमेनिटीज़ हमें मिली थी। फ्री अपग्रेड भी था, 2 दिन के अंदर जो है वो हमने रूम बदल लिया था, नए रूम के अंदर चले गए थे। मतलब पैकेज बहुत अच्छा था। बहरहाल बात जो है वो डाइवर्ट हो रही है। तो उधर जो है ना आप बाप फहद बाप फहद से जो है आप बाहर निकलें। बाप फहद से बाहर निकले के बाद बिल्कुल सीधा जो है वो हिल्टन आता है, ठीक है। हिल्टन के अंदर जो है आप जाएं। अच्छा, हिल्टन के भी जो है ना बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रूट्स हैं। अगर आप हिल्टन का मसला ये, हिल्टन के अंदर भटकना आसान होता है। तो जब आप हिल्टन जाएंगे ना तो होगा ये कि आई बिलीव, अब पता नहीं चेंज हो गया हो या नहीं, क्योंकि मुझे भी जो है वो 4-5 साल हो गए। मतलब मताम हेरा की लोकेशन चेंज नहीं, मैं आपको जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ ना वो मैं कह रहा हूँ। आप बिल्कुल बाप फहद से निकल के बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, हिल्टन आपके पास है। हिल्टन के उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर जो है ना दोनों तरफ जो है वो एंट्रीज होती हैं, ठीक है। आपको ना सीधे हाथ पे जाना है ना उल्टे हाथ पे जाना है। आप बिल्कुल बीच के अंदर देखेंगे, बिल्कुल बीच से जो है ना वो 2 सीढ़ियाँ जो है ना यूं कर कर जो है वो ऊपर चढ़ी होंगी। 2 सीढ़ियाँ होंगी, सही है। हमारे पीछे बस आ रही है, इससे अच्छा है हम कोने पे हो जाए। बस देखो, तो हाँ वो जो है ना बिल्कुल बीच में आप जाएंगे ना तो 2 सीढ़ियाँ जो है वो यूं कर कर जो है ना टेढ़ी होकर जो है वो चढ़ी होंगी। आप उन सीढ़ियों से चढ़ें, उन सीढ़ियों से जो है आप ऊपर पहुँचेंगे। और ऊपर पहुँचकर जो है ना आप उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे। उल्टे हाथ पे मुड़ने के बाद जो है आप बिल्कुल जो है वो एंड पर चले जाएँ। उल्टे हाथ पे मुड़ने के बाद जब आप बिल्कुल एंड पर चले जाएंगे ना, उधर आता है मकाम हेरा। और अगर आप नीचे भी चले जाएंगे, जैसे हिल्टन पे आप पहुंच गए, हिल्टन पे पहुंचने के बाद भी जो है आप वो किसी से पूछ सकते हैं, यार वो मकाम हेरा जो है वो कहाँ है, वो आपको बता देंगे। वो आपको बता देंगे कि मकाम हेरा जो है वो बेसिकली कहाँ है। हमें नहीं कर रहा, वो किसी और को हट कर रहा है। मकाम हेरा कहाँ है? तो मकाम हेरा के अंदर जब आप नोट करेंगे ना चीज़, आप उधर भी यही चीज़ नोट करेंगे कि मकाम हेरा से जब आप बिरयानी लेना, वो भी जो है ना आपको दस्तरखान वगैरह देता है। आप उधर नोट करेंगे कि माशाल्लाह से लोगों ने जो है ना अपने खुद के जो है ना, एक तरीके से आप ऐसा समझ लें कि दस्तरखान टाइप जो है वो मतलब दस्तरखान टाइप नहीं, जिस तरीके से नीचे बैठ कर खाते हैं ना 4-5 जो सऊदी वगैरह जो हैं या हमारे पाकिस्तानी भाई वगैरह भी, वो जो है ना इसी तरीके से चारों उन्होंने चौकड़ी मारी, बीच में जो है उन्होंने प्लास्टिक का वो दस्तरखान बिछाया, बीच में चावल डाले, ऊपर जो है वो जो उसकी के साथ बोटियाँ वगैरह होती हैं वो डाले, और माशाल्लाह से उधर ही जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, ये चीज़ जो है ना इधर नहीं है, प्लास्टिक के दस्तरखान की इतनी जो है वो अहमियत तो मैं समझता हूँ होगी, अहमियत नहीं लेकिन इतनी वाइडली स्प्रेड नहीं है। प्लास्टिक के दस्तरखान एज सच जो है होने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है प्लास्टिक के दस्तरखान में, बंदा जो है वो अपनी अच्छा एक ये भी बहस हो सकती है यार, इधर एज सच पार्क्स नहीं है, उधर क्या होता है सहन में बंदा बैठ के खा लेता है, या उधर अमूमन जो है वो तो मैं मकाम हेरा की बात कर रहा हूँ ना, सहन में बैठ के खा लेगा। जहाँ भी मैंने आपको रोज़ बुखारी वगैरह की बात करी है, वहाँ तो पार्क्स वगैरह इतने, जद्दा रियाद वगैरह के अंदर बंदा उधर पार्क्स में साथ बैठ के दोस्तों के साथ जो है वो खा ले। तो ऐसा सच इधर वो रिवाज नहीं है। इधर पार्क्स कहाँ है पहले तो आप मुझे ये बताएं। तो कुछ ही पार्क्स हैं, तो इसमें जो है ये एक इशू हो सकता है। बहरहाल वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एंड वे काइंड ऑफ एंडिंग इन वेयर, तो मज़ा आता है। और उसके साथ साथ जो है आपको वो भी ट्राई करना चाहिए, मकाम हेरा के समोसे, उसके समोसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हाँ, बात हमारी शुरू हुई थी अफ़गानी पुलाव से, और वो अफ़गानी पुलाव मैंने एक दफ़ा ट्राई करा है, बीफ के साथ ट्राई करा है। आई रियली लव्ड इट और इन्जॉय करते हैं, काइंड ऑफ कंफर्ट फूड होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो किशमिश और वो लगी होती है ना गाजर, वो बहुत मज़े की लगती है। बहरहाल
that's enough for today. How about we talk soon, and take care.